यहाँ आप देख पा रहे हैं, पता नहीं, हमको लगता है कि कहीं बीच में वीडियो का आवाज़ गायब नहीं हो गया हो। ठीक है, तो कलेक्शन मेरा पर्सन टू पर्सन मेरा क्या कर रहा है, वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये सब हमारा क्या होगा, सेट होगा। तो अगर आपको कोई बंदा आपसे अगर पूछेगा कि व्हाट इज सेट, तो सेट क्या बताइएगा। सेट जो हमारा होता है ना, ये होता है आपका कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, है ना, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, है ना। अब यहाँ पर आपका एक वर्ड आया है, ये वर्ड आपका है वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड ये वर्ड क्या होता है, तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है भैया देयर इज नो कंफ्यूजन, देयर इज there is no confusion regarding inclusion or exclusion of an object। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे कि यहाँ पर जो कलेक्शन जो आपने बनाया ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 का, यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, है ना। जैसे 11 नहीं आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि 11 10 से बड़ा है। हम बात यहाँ पर कर रहे हैं 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर की, तो 11 नहीं आएगा, उसमें कोई में कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग बोले रिवर ऑफ इंडिया में आपका नील नदी नहीं आएगा, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्यों नहीं कंफ्यूजन भैया, क्योंकि नील नदी इंडिया में नहीं बहती है, इसलिए नील नदी इस कलेक्शन में नहीं आएगा। हमने बोला था कलेक्शन ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, उसमें डी नहीं आएगा। क्यों डी नहीं आएगा, डी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि डी वॉवेल नहीं है, डी कॉन्सोनेंट है। हम लोग वॉवेल की कलेक्शन की बात कर रहे हैं। हमने बोल दिया कलेक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दो और तीन ही होगा, चार इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए चार इसका रूट्स नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ रहे कि नहीं। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, इसीलिए ये हमारा क्या हो गया, सेट हो गया। तो आपने अभी सीखा सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है। वेल डिफाइंड का मतलब आपने सीखा कि देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और कुछ ये हमारे पास में एग्जांपल से सेट को लेकर के आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है पता नहीं शायद वीडियो में बीच में आवाज चली गई हो, तो एक बार मैं फिर से इसलिए इसको मैं रिपीट कर दिया हूँ, और वैसा रहेगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से इसको एडिट करके डाल दूंगा। देखिए इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए हम लोग अगर बात करते हैं कि सेट जो होता है ना, सेट जो होता है ना, सेट इज ऑलवेज, नोट लिखाते हैं। जैसा कि हमने एक कलेक्शन लिया था, इस कलेक्शन में देखो क्या था, 1 3 5 7 9 ये था हमारा। तो ये 1 3 5 7 9 इंडिविजुअली जो होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं, या कुछ लोग इसी को है ना ऑब्जेक्ट कहते हैं, या कुछ लोग इसी को मेंबर ऑफ सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ सेट कहते हैं। और ये सारा का सारा सिनोनिम्स है। आप इसको वन को कह सकते हैं, ये वन क्या है ना, मान अगर सेट कंसीडर कर लो एक्स का मेंबर है, 3 क्या है सेट का मेंबर है, 5 क्या है सेट का मेंबर है, 7 क्या है सेट का मेंबर है, 9 क्या है सेट का मेंबर है, तो बस ये मेंबर है। ठीक है, अब देखिए दूसरा बात इसमें नोट सेकेंड कि सेट जो होता है, सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। सेट को हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि उसके जो एलिमेंट्स होते हैं उसे हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। हम लोग लिखेंगे सेट
set is usually denoted as capital letter of English alphabet, while its element is denoted as a small letter of English alphabet, ठीक है बेटा। तो ये हमारा हुआ कुछ नोट हुआ। अब देखिए हम लोग कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन को पढ़ते हैं जिसका कि हम लोग थ्रू आउट सेट थ्योरी में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सेट थ्योरी नहीं बल्कि हम लोग इंटायर कैलकुलस में इस स्टैंडर्ड नोटेशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उस नोटेशन को हम लोग यहाँ पर देखने का काम करेंगे। देखिए आप कैपिटल एन, देखिए आप ग्रेजुएशन लेवल पर जब जाइएगा ना तो इस तरह से मतलब देखिए आप कोई भी कैपिटल लेटर से किसी भी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर इसको इस तरह से लिखिए या इसी को आप बोल्ड कर देते हैं ना तो किसी पर्टिकुलर सेट को ये बताता है। और ये कैपिटल ये बोल्ड एन जो देख रहे हैं ना ये बता देता है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर। किसको बताता है आपका ये बताता है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर को। तो जब कभी भी आप कोई एडवांस मैथमेटिक्स को अगर आप पढ़ते हैं, अगर वहां पर आपको कुछ कैपिटल एन का कॉन्सेप्ट आपको दिखता है तो कैपिटल एन का मतलब होता है आपका, है ना, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर। डब्ल्यू मिल गया, डब्ल्यू क्या होता है आपका, ये होता है आपका सेट ऑफ होल नंबर, ठीक है। अगर आपको जेड या फिर आई कहीं दिख गया तो इसका मतलब ये क्या होता है, ये होता है आपका सेट ऑफ इंटीजर होता है, ठीक है। क्यू मिल गया तो क्यू क्या होता है बेटा आपका, ये होता है सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्या होता है बेटा आपका, सेट ऑफ रेशनल नंबर। आपको अगर क्यू प्लस मिल गया तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, ये हो जाता है आपका सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्या होता है आपका, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर आपका क्यू माइनस मिल गया तो क्या होता है बेटा आपका, ये होता है आपका सेट ऑफ निगेटिव रेशनल नंबर, सेट ऑफ निगेटिव रेशनल नंबर, है ना। क्यू प्राइम आपको मिल गया, ये क्या होता है बेटा, ये हो जाता है आपका सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है बेटा। जेड प्लस हो गया, ये क्या हो जाता है बेटा, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर। जेड माइनस देखिए बेटा क्या हो जाता है आपका, सेट ऑफ निगेटिव सॉरी इंटीजर ये हो गया सेट ऑफ निगेटिव इंटीजर हो गया, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास में कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है जहां जो कैपिटल क्या हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डब्ल्यू सेट ऑफ होल नंबर, जेडीआई इंटीजर, क्यू सेट ऑफ रेशनल नंबर, क्यू प्राइम इरेशनल नंबर, क्यू प्लस पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्यू माइनस नेगेटिव रेशनल नंबर, जेड प्लस पॉजिटिव रेशनल नंबर, जेड माइनस नेगेटिव जेड प्लस पॉजिटिव इंटीजर, जेड माइनस नेगेटिव इंटीजर। और ये आर जो देख रहे हैं क्या बताता है आपका, सेट ऑफ रियल नंबर। क्या बताता है आपका, सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये हमारे पास में कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है जिसका हम लोग फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो इसमें दो मेथड होते हैं रिप्रेजेंटेशन का, एक होता है रोस्टर फॉर्म या उसी को टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी के। और ये हमारा था एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट 1। तो ऐसे ही हमारे अच्छे अच्छे वीडियोज को देखने के लिए, ठीक है ना, आप हमारे चैनल पर बने रहें और आप लोग अपना जो होता है ऑनेस्ट रिव्यू दे करके जाइए, ठीक है, सो दैट कि अगर कहीं मुझसे कुछ कमियां रह जाती है तो उसमें सुधार लाने के प्रयास करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।